रात के ठीक 12 बज रहे हैं। चारों तरफ एकदम सन्नाटा है। सोचिए, आप एक बंद पुरानी लाइब्रेरी के बाहर खड़े हैं। वहां सड़ी हुई किताबों की वो अजीब सी नमी वाली महक आ रही है और अचानक उस खामोशी को चीरती हुई ईएमएफ मीटर की आवाज गूंजने लगती है। टिक टिक टिक। रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हम खौफ और जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी के एक ऐसे आमने सामने की बात करेंगे जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि उन बंद दरवाजों के पीछे असल में कौन सा सच छिपा होता है। कॉलेज आते ही सीनियर्स की सबसे पहली वार्निंग क्या होती थी? 3rd फ्लोर वाली लाइब्रेरी के पास मत भटकना। दिन में तो बिल्कुल नहीं, और रात में तो भूल कर भी नहीं। ये कोई कैजुअल सी चेतावनी नहीं थी। ये एक ऐसा गहरा डर था जो हर साल एक बैच से दूसरे बैच को एक डरावनी विरासत की तरह ट्रांसफर किया जा रहा था। बिना किसी ऑफिशियल नोटिस बोर्ड के भी ये खौफ सबके दिलों में इस कदर बैठा हुआ था कि उस तरफ देखने तक की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। तो आखिर इस तीसरी मंजिल का रहस्य था क्या? चलिए देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डर आखिर शुरू कहाँ से हुआ। कॉलेज के प्रिंसिपल बताते हैं कि करीब 12 साल पहले शेखर नाम का एक जूनियर लाइब्रेरियन नाइट शिफ्ट कर रहा था। अगली सुबह पता है क्या हुआ? वो लाइब्रेरी के अंदर बेहोश मिला। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं और डर के मारे उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था, बिल्कुल जैसे डर से उसे लकवा मार गया हो। जब उसे होश आया तो उसने बस इतना बताया कि रात के सन्नाटे में किसी अनदेखी शक्ति ने उसका नाम पुकारा था। बस इसी एक भयानक इंसिडेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन को वो लाइब्रेरी हमेशा के लिए लॉक करने पर मजबूर कर दिया। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस कि कैसे एक इंसान की जिज्ञासा उस डर पर भारी पड़ने लगी। एक तरफ बाकी सारे स्टूडेंट्स थे जो बस इस दहशत को सच मानकर उस जगह से दूर भागते थे, पर दूसरी तरफ था अभय। अभय का फंडा बिल्कुल क्लियर था, क्योंकि उसके दादाजी, जो एक जाने माने तांत्रिक थे, उन्होंने उसे बचपन से ही सिखाया था कि डरने से पहले समझना जरूरी है। अभय अच्छी तरह जानता था कि हर हिलती हुई परछाई भूत नहीं होती। उसे इस बात का स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था कि अगर सच में वहां कोई नेगेटिव एनर्जी या आत्मा है, तो उसके वहां रुके रहने की कोई बहुत बड़ी वजह होगी। कोई ऐसा अधूरा सच होगा जिसे बाहर लाना ही पड़ेगा। और फिर शुरू हुई खौफ की वो 3 रातें। इस इन्वेस्टिगेशन में अभय और स्टूडेंट्स का साथ देने के लिए आए डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लैश था। एक तरफ मॉडर्न साइंस और दूसरी तरफ पैरानॉर्मल पावर्स। डॉक्टर सिद्धार्थ का स्पष्ट मानना था कि जहां सांस लेना भी भारी लगने लगे, वहां कुछ न कुछ तो पक्का दबा हुआ है। उन्होंने उस अनसीन एंटिटी को ट्रैक करने के लिए साइंटिफिक उपकरणों का पूरा जाल बिछा दिया। ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर, डिजिटल रिकॉर्डर और नाइट कैमरा। मतलब अब उनके पास सिर्फ सुनी सुनाई कहानियां नहीं थीं, बल्कि एक अनसुलझे रहस्य का साइंटिफिक तरीके से सामना करने की पूरी तैयारी थी। लेकिन जो हुआ उसकी उम्मीद शायद उन्हें भी नहीं थी। उस शक्ति का असर हर रात बढ़ता जा रहा था। पहली रात ईएमएफ मीटर की सुई अचानक स्पाइक करती है और वो एंटिटी रोशनी बर्दाश्त न कर पाने के कारण लाइब्रेरी की ट्यूबलाइट और टॉर्च को पल भर में उड़ा देती है। दूसरी रात का सीन तो और भी टेरिफाइंग था। अलमारियों से किताबें अपने आप हवा में उड़कर गिरने लगती हैं और मोबाइल्स की 20% बैटरी इंस्टेंटली 0 हो जाती है। वो शक्ति लिटरली इनके उपकरणों से ऊर्जा खींच रही थी। और तीसरी रात चीजें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। पोल्टरजाइज्ड एक्टिविटी शुरू हो जाती है। टेम्परेचर अचानक इतना ड्रॉप हो जाता है कि बर्फीली हवा चलने लगती है और एंटिटी इतनी वायलेंट हो जाती है कि टीम को वहां से अपनी जान बचाकर भागना ही पड़ता है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब ये हॉन्टिंग पूरे कैंपस में फैलने लगी थी। देखिए, उस दबे हुए रहस्य को छेड़ने का अंजाम बहुत ही भयानक निकला। वो डर जो अब तक सिर्फ तीसरी मंजिल तक लिमिटेड था, वो एक डेंजरस चेन रिएक्शन की तरह फैलने लगा। रात के घने सन्नाटे में अचानक किसी के रोने की डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। हॉस्टल की खिड़कियों पर अजीब सी परछाइयां दिखने लगीं। अंदर से लॉक्ड वॉशरूम्स में भारी कदमों की आहटें सुनाई देने लगीं। और तो और कुछ लोगों को खाली क्लासरूम की आखिरी बेंच पर एक खामोश आकृति तक बैठी नजर आई। डर अब हर हद पार कर चुका था, यहां तक कि प्रिंसिपल को मजबूर होकर उन छात्रों को एक्सपेल करने की वार्निंग देनी पड़ गई। लेकिन इस सब के बीच वो छिपा हुआ सच आखिर सामने आ ही गया। जस्ट इमेजिन, जब उन्होंने अपने डिजिटल रिकॉर्डर की ऑडियो चेक की तो उसमें क्या मिला? एक आवाज जो कह रही थी, मुझे यहाँ बांध दिया गया, मैं 20 साल पहले यहाँ लाइब्रेरियन थी, ये सुसाइड नहीं मर्डर था।
ये सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। ये कोई रैंडम भूतिया कहानी नहीं थी, ये तो एक दर्दनाक चीख थी जो पूरे 20 सालों से उस अंधेरे कमरे में इंसाफ की भीख मांग रही थी। पता चला कि किसी प्रोफेसर ने अपना कोई डार्क सीक्रेट छिपाने के लिए उस बेगुनाह लाइब्रेरियन की जान ले ली थी। ये एक ऐसा हॉरिबल क्राइम था जिसे बिना किसी अंतिम संस्कार और बिना किसी जस्टिस के चुपचाप दफना दिया गया। जरा सोचिए, इस डर का फायदा उठाकर एक बहुत बड़ा गुना 2 दशकों तक उस पुरानी लाइब्रेरी में दबा रहा। लोग डर के मारे सवाल ही नहीं उठाते थे। वो आत्मा असल में लोगों को डरा नहीं रही थी, बल्कि वो अपने साथ हुए इनजस्टिस को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में थी और रेस्टलेस थी। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस आत्मा की अंतिम मुक्ति तक। इस आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन को संभालने और उस एंग्री सोल को शांति देने के लिए सत्यदेव बाबा ने कमान संभाली। उन्होंने आते ही सबसे पहले प्रोटेक्शन के लिए जमीन पर नमक की एक लाइन ड्रॉ की, कैंडल्स जलाईं और फिर शुरू हुआ उनका एंशिएंट प्रोसेस। जैसे जैसे संस्कृत मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ, कमरे की हवा और भी ज्यादा हैवी होने लगी। फिर रात के ठीक 2:30 बजे उसी लाइब्रेरी के बीचों बीच एक हवन कुंड बनाया गया। उस भटकती आत्मा के लिए नए वस्त्र और जल अर्पित किए गए और उसका अंतिम संस्कार पूरी विधि विधान से किया गया। और जानते हैं इसका रिजल्ट क्या हुआ? प्रोसेस खत्म होते ही एक अजीब सी शांति छा गई। जो ईएमएफ मीटर पागलों की तरह शोर कर रहे थे, वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। तो आखिर में ये सब हमें क्या सिखाता है? अगर हमारे हर अनजाने डर के पीछे एक भूला हुआ, दबा हुआ सच छिपा होता है, तो जरा सोचिए, हमारी अपनी लाइफ के बंद दरवाजों के पीछे ऐसे कितने सीक्रेट्स दफन होंगे जिनका सामना करने से हम आज भी कतराते हैं? क्या हम भी सच की तलाश करने के बजाय खौफ की उस विरासत को चुपचाप आगे बढ़ा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस एक्सप्लेनर के खत्म होने के बाद भी शायद काफी देर तक आपके जहन में गूंजता रहेगा।